भूटान की राजमाता अशी तेसरिंग यादव वांगचुक का जयपुर दौरा। भूटान की रानी अशी तेचान यांगजोग वांगचुक भी उनके साथ है। अन्य 9 सदस्यों के साथ आमेर में हाथी सवारी का उन्होंने लुत्फ उठाया है। आमेर महल के वैभव को देखकर अभिभूत वो नजर आए। भूटान राज परिवार के सदस्य आपको नजर आ रहे हैं हाथी सफारी करते हुए। दोपहर 12:30 बजे हवा महल और दोपहर 3:30 बजे सिटी पैलेस पहुंचने का भी कार्यक्रम है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जाहिर तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। भूटान की राजमाता यहां पर पहुंची है, भूटान की रानी यहां पर पहुंची है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तो उन्होंने हाथी सवारी का जमकर लुत्फ उठाया। आमेर को उन्होंने देखा, वहां के जो विरासत है हिस्टोरिकल, जो मॉन्यूमेंट हमारा बना हुआ है उसको करीब से उन्होंने देखा, जिसमें वो बेहद खुश भी नजर आई। उन नज़ारों को देखकर जो हमें आमेर से नजर आते हैं, पूरा जयपुर खूबसूरत नजर आता है और जिस तरीके से उसे बनाया गया है इस महल को, उसको भी देखकर वो अभिभूत होते हुए नजर आई। और साथ में ये जानकारी मिल रही है कि वो हवा महल भी घूमेंगे, सिटी पैलेस उनका जाने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि अभी एक ही तस्वीर निकल कर आई क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि भूटान की राजमाता और रानी एक साथ आई हैं। हालांकि उनके डेलीगेट्स भी उनके साथ होंगे और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सुरक्षा का भी बेहद ध्यान रखना ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, वैसे तो पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी दूसरे देशों से इसी तरह से डेलीगेट्स खास शख्सियतें पहुंची हैं और अब भूटान की राजमाता और रानी भी यहां पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल उनके साथ कितने और मेंबर्स हैं? आमेर की तो उन्होंने तारीफ की, लेकिन आगे के उनके क्या कार्यक्रम है, जरा वो डिटेल में बताइएगा। सुप्रभात पूनम। देखिए पूनम, भूटान की राजमाता अशी तेसरिंग यादव वांगचुक और भूटान की जो रानी है अशी तेचान यांगजोग वांगचुक, दोनों और उनके साथ करीब 9 अन्य जो सदस्य हैं वो आमेर पहुंचे थे और आमेर में उन्होंने हाथी सवारी की, क्योंकि आमेर की हाथी सवारी तो विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता है। बिल्कुल। और साथ साथ देखिए कि पहली बार नहीं कि भूटान का राज परिवार जयपुर आए, ऐसा इससे करीब 1 दशक पहले जो भूटान के राजा चुने गए थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वो भी आए थे। विशेष गाड़ी उनके लिए जयपुर आई थी, मेरे को अब तक ध्यान है। वो गांधीनगर स्टेशन पर गाड़ी रुकी, उसके बाद उन्होंने भी जयपुर के तमाम जो स्मारक उनका भ्रमण किया था। तो दूसरी बार ऐसा है कि राज परिवार की जो मातृ शक्ति कह सकते हैं कि वहाँ की जो राजमाता और वहाँ की जो रानी है, वहाँ की जो क्वीन, दोनों और उनका स्टाफ यहाँ पर आमेर पहुंचा। तो उन्होंने सबसे पहले हाथी सवारी की। हाथी सवारी नीचे हाथी स्टैंड से जब हाथी के ऊपर बैठ करके ऊपर पहुंचे जलेब चौक में, उन्होंने वहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। उपेंद्र सिंह शेखावत जो पर्यटन विभाग के उपनिदेशक है वो वहां पर मौजूद थे। मदन सिंह राजपुरा ने उनको वहां पर कंप्लीट वहां के उनके गाइड के तौर पर उनके साथ थे, उनको बताया, आमेर के वैभव के बारे में समझाया, आमेर के स्थापत्य के बारे में बताया। जलेब चौक वो उतरे, उन्होंने आमेर में वहां जो बग्घी है, जो रॉयल बग्घी के अंदर बैठ करके उन्होंने देखा कि इस तरह से पूर्व राज परिवार के सदस्य उसका इस्तेमाल किया करते थे। शीश महल उन्होंने देखा और अब यहाँ से स्वागत सत्कार के बाद वो काफी अभिभूत भी नजर आए। उन्होंने देखा कि किस तरह से इतने बड़े महल को कैसे पहाड़ के ऊपर इस तरह से बनाया गया। ठीक है निर्मल जी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।